हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने पिछले वीडियो में बना लिया है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप आई बटन भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 से ये दूसरा मेथड है। अब इससे पहले हम लोग देखे थे इम्प्लिसिट फंक्शन, अब देखेंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड से कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशनल मेथड, इसमें हमको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले याद नहीं है तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन देख के ही अंदाज़ा लगा लोगे कि कौन सा फार्मूला लगने वाला है। तो फिलहाल मैं बताने वाला हूँ कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है, बाहर में जो भी इन्वर्स है उससे रिलेटेड, मतलब उसी टाइप फंक्शन है, अंदर आने की उम्मीद होती है, तो वैसा हम फार्मूला चूज़ करेंगे। जैसे अब ये किसका फार्मूला बन सकता है, क्योंकि मुझे याद है, मुझे पता है कि sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं ये x वाला टर्म वैसा ही है जैसा कि ये फार्मूला है। तो हमको यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, y = sin इनवर्स 2x sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इस x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा tan थीटा से। इसके लिए अपन क्या करेंगे, लेट x = tan थीटा, ये करेंगे x = tan थीटा रखेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y = sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। और अब हमको पता है कि इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं फार्मूले से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब एक फार्मूला और होता है, ये होता है sin इनवर्स sin x। इस तरह का वैल्यू का आता है, sin कैंसिल हो जाता है और बच जाता है x। ये हो गया हमारा फार्मूला। तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, sin कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखोगे, tan को अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाता है tan इनवर्स x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे थीटा की। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाता है 2 tan इनवर्स x। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy/dx, और इधर पे हो जाएगा d/dx ऑफ tan इनवर्स x। तो आंसर क्या हो जाएगा, dy/dx = 1/1 + x स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख के भी अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको इजीली से ये क्वेश्चन बन जाएगा। tan इनवर्स 3x - x³ डिवाइडेड बाई 1 - 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, बाहर में है tan इनवर्स, तो हमको क्या लाना होगा, अंदर में भी tan वाला कोई फार्मूला लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे देख के समझ में आ जा रहा है ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ पे मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यही वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा, अपन मान लेते हैं लेट x की वैल्यू अपन ले लेंगे tan थीटा। x की वैल्यू tan थीटा लेने से हमको क्या मिल जाएगा, y =
टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस फार्मूले से अगर हम राइट साइड लिख चुके हैं तो इसकी वैल्यू हम लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा y इक्वल्स टू टेन इनवर्स और यहाँ पे हम लिख देंगे tan 3 थीटा यूजिंग फार्मूला तो यहाँ पे एक फार्मूला है tan इनवर्स tan x, इसकी वैल्यू हो जाती है x, ये है फार्मूला। तो यहाँ पे मिल जाएगा y इक्वल्स टू 3 थीटा, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ से तो y इक्वल्स टू यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं 3 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड dy बाई डी एक्स, 3d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत काफ़ी आसान है, आप बहुत आसानी से बना सकते हो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला मालूम है। तो सबसे पहले याद करने की ज़रूरत है ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, जिससे आप सब्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, अब हमको देखना होगा कोई ऐसा फार्मूला जो अंदर में कॉस आ जाए, जिससे बाहर का जो कॉस इनवर्स है वो गायब हो जाए। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जानते हैं तो देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो मैं यहाँ पे फार्मूला पहले लिख देता हूँ, फार्मूला जो ऐसा ही फार्मूला है और कॉस आता है। तो ये है cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, ये भी tan के टर्म में है। cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है, इसके 4 फार्मूले होते हैं। तो ये एक वन ऑफ द फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे लेट x इक्वल्स टू tan थीटा ले लेंगे, x इक्वल्स टू ले लेंगे tan थीटा और वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा y cos इनवर्स और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला से यहाँ पे अपन cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू cos इनवर्स और अंदर में बन जाएगा cos 2 थीटा। फिर एक और फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो फार्मूला cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू होता है x। तो यहाँ पे भी बच जाएगा y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू यहाँ से अपन लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे अपन डाल देंगे y की वैल्यू, तो यहाँ पे हम डाल देंगे थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स x। देन हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर हमको क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का फार्मूला हमको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको फिर अच्छे से जमा के लिखेंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो कई बार क्या होता है कि आपको अगर सेम फार्मूला ना मिले तो ये आप जानते हैं कि ये cos 2 थीटा बना सकता है, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फिर आगे क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो लेट x इक्वल्स टू tan थीटा ही अपन पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और पिछले क्वेश्चन जैसा ही इसमें cos 2 थीटा आएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2 थीटा। लेकिन हम cos को एक और फार्मूला यूज़ करके चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस 2 थीटा। ये एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, जिसको अपन 90 को π/2 भी लिख सकते हैं, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हम लोगों ने cos थीटा की जगह पे क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा, जिसमें 90 को π/2 लिख दिया हूँ, और थीटा की जगह पे 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे साइन कट जाएगा और क्या आएगा, y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से अपन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा, dy/dx, और ये हो जाएगा d/dx ऑफ π/2 माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर रखते हैं, d/dx ऑफ tan इनवर्स x। कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, dy/dx कांस्टेंट हो गया 0। यहाँ पे कांस्टेंट x के साथ इसलिए 0 नहीं होगा, और tan इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल्स टू। तो ये हमारा एक और आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा ये लेते हैं, बाद में ये थीटा जो है वो बन जाएगा tan इनवर्स x। तो ये x की वैल्यू tan थीटा ले लिए और पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू, ये वाली तो बाद में काम आती है। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमको जैसे कि पता है ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का। लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर बाहर कॉस इन्वर्स है तो अंदर भी कॉस होना चाहिए, तो इसको अपने को कॉस बनाना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू क्या है, कॉस इन्वर्स साइन 2 थीटा। तो हमको पता है कि साइन थीटा को अगर कॉस में कन्वर्ट करना हो तो कॉस 90 माइनस थीटा किया जा सकता है। यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, 2 थीटा, तो वैसे ही अप्लाई कर देते हैं। कॉस इन्वर्स कॉस क्या है, π/2 माइनस 2 थीटा, ये अपन कर देते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या हम जानते हैं कि कॉस इन्वर्स कॉस x, इस तरह का फार्मूला जो होगा उसकी वैल्यू x होती है। यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा,
ये बच जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ π/2 माइनस 2, कॉन्स्टेंट है बाहर रखते हैं, d/dx ऑफ tan इनवर्स x dy/dx इक्वल्स टू 0 माइनस 2, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसको लेंगे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देख के ही लग रहा है कि ये साइन का, अगर हम x को क्या लेंगे, साइन ले लेते हैं तो ये कॉस बन जाएगा और फार्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का। तो हम लिख लेते हैं फार्मूला क्या यूज़ होगा। हम जानते हैं फार्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे दिख रहा है अगर हम x को साइन थीटा लेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम x को साइन थीटा लेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा लेते हैं और वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फार्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, और अगर रूट लगाएंगे इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फार्मूले के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 थीटा। तो यहाँ पे वापस से अगर साइन की थीटा की वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू जाएगी साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, dy/dx, टू कांस्टेंट है बाहर, dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आंसर हो जाएगा 2/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू है dy/dx की। तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 में दिया है और हमको सेक लाना है तो 1/cos होना चाहिए, क्योंकि 1/cos की वैल्यू ही सेक होती है। तो ये अगर हम नीचे में cos का कोई फार्मूला बना दें तो ये बन जाएगा सेक। तो ईजिली फिर हम अंदर में सेक बनेगा तो काट सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे ये बन रहा है cos 2 थीटा का फार्मूला। cos 2 थीटा होता है फार्मूले से, फार्मूला cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर
थीटा माइनस 1। तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा और यहाँ पे हम ले लेंगे लेट एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा ये, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक इसका फार्मूला बन जाता है cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। बट हम जानते हैं cos क्या होता है, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, ये बन जाएगा सेक 2 थीटा। और हमको पता है सेक इनवर्स सेक x की वैल्यू क्या होगी, x। ये फार्मूला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y सेक से कट जाएगा और बचेगा y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम दें तो थीटा इक्वल्स टू हो जाता है कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे डाल देंगे y इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन व्हाट वी गेट, dy बाय dx इक्वल्स टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1/√x² माइनस 1। अब इसको जमा के लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई √1 - x²। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। इसमें हमने 2 टाइप के फंक्शन देखे, एक देखा इम्प्लीसिट फंक्शन और दूसरा देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, तो ये दोनों फंक्शन जो है ईज़िली सॉल्व हो गए। इसमें आपको y वाला टर्म भी मिला, कांस्टेंट नहीं मानना है, x और y दोनों के टर्म मिले। जहाँ पे y का टर्म था उसका डिफरेंशिएट करने के बाद साथ में dy बाई डी एक्स का टर्म आ रहा था। और इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या करना था, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना था। यहाँ पे आपको x की वैल्यू, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेना था जिससे कोई फार्मूला बन जाए और उसको ईज़िली सॉल्व किया जा सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने 12th क्लास के दोस्तों के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।